साल 1963 सोवियत यूनियन ने अंतरिक्ष इतिहास का सबसे साहसी मिशन शुरू किया। 2 जांबाज एस्ट्रोनॉट्स, कमांडर एलेक्सेई ग्रोमोव, एक सख्त और बहादुर पायलट, डॉ. लीना इवानोवा, एक प्रतिभाशाली खगोल वैज्ञानिक और एक छोटी बच्ची की मां। इन दोनों को भेजा गया कॉस्मोस इन्फिनिटी नामक विशेष स्पेसक्राफ्ट से, जिसका उद्देश्य था ब्रह्मांड की अज्ञात गहराइयों की खोज। पूरी दुनिया ने रेडियो पर उनकी काउंटडाउन सुनी और जैसे ही उनका जहाज अंतरिक्ष में पहुंचा, सबने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। किसी को नहीं पता था कि यह मिशन मानवता की सबसे दर्दनाक गाथा बनने वाला है। पहले कुछ दिन सामान्य रहे। वे नए ग्रहों और सितारों का अध्ययन करते रहे। एक रात लीना ने खिड़की से झांकते हुए कहा, एलेक्सेई, देखो ये कितने अनजाने तारे हैं। कभी सोचते थे कि हम इन्हें सिर्फ दूर से देख सकते हैं, और आज हम इनके बीच में हैं। एलेक्सेई मुस्कुराकर बोला, अगर इंसान यहां तक पहुंच गया है, तो एक दिन पूरी आकाशगंगा में उसका नाम होगा। लेकिन उसी समय उनके जहाज ने चेतावनी दी, मीटियोर शावर इनकमिंग। हजारों उल्कापिंड उनकी ओर बढ़ रहे थे। एलेक्सेई ने तुरंत जहाज का रुख मोड़ा। लीना ने नेविगेशन कंट्रोल संभाला, लेकिन इतने विशाल पिंडों से बच पाना लगभग असंभव था। एक बड़ा उल्कापिंड जहाज से टकरा गया। भारी झटका लगा। कंट्रोल सिस्टम बंद हो गए। राडार काम करना बंद कर दिया। कॉस्मोस इन्फिनिटी अंधेरे अंतरिक्ष में बहने लगा। कुछ देर बाद उनके सामने वह दृश्य था जिसे देखकर उनकी सांसें थम गईं। एक महाकाय ब्लैक होल। जहाज पूरी तरह उसमें नहीं समाया था, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर था कि जहाज उसी की कक्षा में फंस गया। जहां जहाज पर कुछ मिनट बीतते, वहीं धरती पर हफ्ते और महीने गुजर जाते। उनका जहाज जैसे समय और स्थान दोनों से खेल रहा था। उनके पास था सिर्फ 18 दिन का राशन, कुछ दवाइयां जिनसे भूख दबाई जा सकती थी, सीमित पानी। उन्होंने तय किया कि दिन में सिर्फ एक बार खाएंगे, लेकिन मुश्किल यह थी कि वहां समय का अंदाजा ही नहीं हो रहा था। कभी लगता कि सिर्फ कुछ घंटे गुजरे हैं, लेकिन जहाज का सिस्टम बता रहा था कि पृथ्वी पर शायद महीनों का समय गुजर चुका है। एक रात लीना रोते हुए बोली, मेरी बेटी 3 साल की है। उसने कहा था, मां, तारे मेरे लिए ले आना, लेकिन शायद वह तारे देखने से पहले बूढ़ी हो जाएगी। एलेक्सेई ने आंखें बंद कर लीं। मेरे बेटे ने कहा था, पापा, जल्दी आना, पर शायद अब वह मुझे पहचान भी न पाए। दोनों के बीच चुप्पी बढ़ने लगी। वह जगह उनके शरीर से ज्यादा उनकी मानसिकता को तोड़ रही थी। दिन 12 के आसपास लीना ने अचानक खिड़की से बाहर देखा। एलेक्सेई, देखो, वो चमक क्या है? ब्लैक होल के पास अजीब तरह की रोशनी उठ रही थी। वह जैसे किसी दरवाजे की तरह थी जो समय और स्पेस को मोड़ रही थी। कुछ सेकंड के लिए लीना को अपने घर की तस्वीरें दिखीं, उसकी बेटी, उसका पति। वह चीख पड़ी, क्या यह भ्रम है या सच? एलेक्सेई ने कहा, ब्लैक होल हमारी यादों से खेल रहा है। यह हमें तोड़ना चाहता है। दिन 16 को अचानक उल्कापिंडों का एक और झुंड आया। जहाज बुरी तरह हिला और झटके से कॉस्मोस इन्फिनिटी ब्लैक होल की पकड़ से बाहर फेंका गया। सिग्नल फिर से चालू हो गए। दोनों रो पड़े, हम घर लौट रहे हैं। उन्होंने कंट्रोल सेंटर से संपर्क किया। यह कमांडर एलेक्सेई और डॉ. लीना बोल रहे हैं, कृपया हमारी लोकेशन ट्रैक करें। धरती से जवाब आया, यह असंभव है। एलेक्सेई, लीना, आप तो दशकों पहले मरे हुए घोषित हो चुके हैं। आज साल है 2033। दोनों अवाक रह गए। उनके लिए सिर्फ 15 दिन, लेकिन धरती पर 70 साल गुजर चुके थे। धरती पर उतरने के बाद उन्होंने देखा कि दुनिया बदल चुकी है। नई तकनीकें, नए लोग, और उनका पुराना जीवन कहीं खो चुका था। लीना अपनी बेटी से मिली, जो अब 73 साल की बूढ़ी औरत थी।
बेटी ने कांपते हाथों से कहा, माँ, आपने बहुत देर कर दी तारे लाने में। लीना चीख चीख कर रो पड़ी और अपनी बेटी को गले लगा लिया। वहीं एलेक्सेई जब अपने घर पहुंचा तो पता चला कि उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। वह जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हमने मौत को हराया, लेकिन वक्त से हार गए। दोस्तों, यह है ऑपरेशन इन्फिनिटी की सच्चाई। ब्रह्मांड जितना अद्भुत है, उतना ही बेरहम भी। समय का खेल ऐसा है जिसे कोई इंसान नहीं जीत सकता। इसीलिए याद रखिए, अपनों के साथ बिताए गए पल ही सबसे कीमती है, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं।